प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः हिंदी के 20 कठिन शब्द को लिखेंगे, पढ़ेंगे और उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए, मैं पहले यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, फिर जो है आप लोगों को इसके बारे में समझाऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है, प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ होता है। आप लोगों ने जो भी कॉपी में लिखा मैंने बोला है उसको अभी मैं बाद में चेक करता हूँ, पहले इसका अर्थ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए, पहला शब्द है हमारा आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रारंभ होना, किसी चीज़ का प्रारंभ होना, शुरू से किसी चीज़ की शुरुआत होना या जीरो से लेकर उसका उद्गम होना, शून्य से उसका ऊपर उठना, उसकी शुरुआत को हम आविर्भाव कहते हैं। दूसरा शब्द है अकर्मण्यता। क्या है? अकर्मण्यता। अकर्मण्यता का अर्थ ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्म पथ से पीछे हट जाता है, हार मान लेता है, तब हम उसे अकर्मण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मण्य। मतलब वह अपने कर्म पथ से पीछे हट गया, अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है। तीसरा शब्द आपके यहाँ सामने है ब्लैक बोर्ड पर, देखिए, हिरण्यगर्भ है। क्या है? हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है, जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले भगवान विष्णु जिस रूप में अपने प्रकट हुए, एक अंड के रूप में प्रकट हुए, ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुए, हमारे धर्मशास्त्रों में उसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। तीसरा है परिपालकश्च, चौथा है परिपालकश्च। परिपालकश्च शब्द का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का देखभाल करने वाला, उसका पालन करने वाला। आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती हैं। अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु, ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो हमारी प्रकृति का हिस्सा हैं या प्रकृति से लिए जाते हैं, उन्हें हम नैसर्गिक कहते हैं। अगला है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति का होना या ना होना। जैसे अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं और उपस्थित होकर भी अगर आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है, जो कुछ भी अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ढंग से नहीं सीख रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका अस्तित्व यहाँ ना के बराबर है। समझ में आ गया? अगला शब्द है कारकोटक। कारकोटक जो है एक विष है, जहर है, बहुत तेज जहर है, जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। समझ में आया? अगला शब्द है कुंडलिनी। कुंडलिनी जो है, ये कुंडलिनी शब्द जो है हमारे योग शास्त्र से लिया गया है। योग शास्त्र, हमारे शरीर में जो है 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र जो है जब जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है अध्यात्म का स्वामी हो जाता था। अध्यात्म ज्ञान उसे बहुत सरलता और शीघ्रता से समझ में आ जाता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति है। आर्यावर्त जो हमारे देश का प्राचीनतम नाम है, भारत को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जानते थे। अगला शब्द है युयुत्स। युयुत्स जो है ये दुर्योधन का नाम आप लोगों ने सुना है ना, महाभारत के प्रमुख पात्र में से एक दुर्योधन, ये दुर्योधन के भाई थे जिनका नाम युयुत्स था। ये अगला शब्द है आपका पंचगव्य। पंचगव्य जो है गौ माता के 5 चीज़ों से, गोबर से, मूत्र से, घी से, दूध से, दही या छाछ से मिलकर एक घोल तैयार किया जाता है, जिसको हम पंचगव्य कहते हैं। अब ये अगला शब्द है आपका अट्टालिका। अट्टालिका जो है, जो आप छत लगने के बाद छत के ऊपर जो है आप जो बनाते हैं सेलिंग, जिसको रेलिंग कहते हैं, प्राचीन काल में उसको हम अट्टालिका कहते थे। समझ में आया? यह है ध्रुव स्वर्ण। ध्रुव स्वर्ण मतलब पेट्रोल को हिंदी में ध्रुव स्वर्ण कहते हैं और कहीं कहीं शिला तेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला है भब्रुवाहन। भब्रुवाहन को कुछ लोग बब्रुवाहन भी कहते हैं। ये भी महाभारत काल से संबंधित नाम है। ये अर्जुन के पुत्र थे। ये है मर्मज्ञता। मर्मज्ञता का शाब्दिक अर्थ होता है
किसी विषय वस्तु के बारे में विस्तार से जानना, उसका सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को हम मर्मज्ञ कहते हैं। फिर है अगला शब्द है आपका सुश्रुत। सुश्रुत जो है एक प्राचीन भारतीय विद्वान और चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। इन्होंने शल्य क्रिया को आगे बढ़ाया। अगला है परिपेक्ष। परिपेक्ष माने होता है किसी वस्तु के बारे में बात करना कि उसकी सीमा कहाँ तक निर्धारित है, आप उसकी सीमा, उस सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। समझ में आया? मतलब उस परिपेक्ष में, उसी के परिपेक्ष में आपको बात करना है। समझ में आया? उसके बाहर आपको नहीं जाना है, तो परिपेक्ष का अर्थ हुआ। मार्कंडेय जो है ये भी हमारे धार्मिक ग्रंथों का एक प्रमुख नाम है। मार्कंडेय एक ऋषि पुत्र थे, भगवान शंकर के एक महान भक्त हुए हैं। फिर अगला घृष्णेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समझ में आ गया? हाँ।